हेलो बच्चों, आज हम कॉलम पिछला लेक्चर में देखे थे। आज वो कॉलम जो देखेंगे आज कॉलम का कोडल प्रोविजन किसके अनुसार आई एस कोड 456 2000 के अनुसार IS 45 2000 कोडल प्रोविजन ना। पहला कोडल प्रोविजन क्या कहता है तो देखेंगे, मिनिमम कितना रेनफोर्समेंट हो सकता है किसी कॉलम में जो रेनफोर्समेंट होगा, मतलब जो रॉड डाला जाएगा कॉलम के क्रॉस सेक्शन में, वो कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो मिनिमम कितना परसेंट होगा? मिनिमम 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ द कॉलम। पहला क्या बोलता है? 0.8% ऑफ ग्रॉस डाया ऑफ कॉलम। क्रॉस सेक्शन किसको बोलेंगे? इस एरिया को क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शन। किसी कॉलम का जब कटिंग करेंगे प्लेन को, तो उस सेक्शन को क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन में जितना रॉड डाला जाएगा वो कितना परसेंट होगा? टोटल 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शन, ग्रॉस एरिया का। ठीक है, और दूसरा देखते हैं। मिनिमम तो देख लिया, मैक्सिमम देखते हैं। मैक्सिमम देखते हैं, मैक्सिमम कितना होगा? दूसरा मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन कॉलम कितना परसेंट होगा? 6% क्रॉस सेक्शन एरिया का। कब? जब ओवरलैप बार नहीं होगा। और जब ओवरलैप होगा तो वहां पे कितना जाएगा? 4%। अब देखते हैं, ये तो मेन बार का हो गया। अब कितना परसेंट रॉड होना चाहिए? तीसरा, किसमें कितना रॉड होना चाहिए? तो रॉड कितना होगा रेक्टेंगुलर के केस में? नंबर ऑफ बार कितना होगा? रेक्टेंगुलर के केस में 4 होगा, और इन सर्कुलर केस यहाँ पे मिनिमम जोड़ लीजिएगा। मिनिमम नंबर ऑफ बार 6 बार। जब सर्कुलर कॉलम बनाएंगे तो इसमें कितना बार देंगे? 6 बार देंगे। और रेक्टेंगुलर बनाएंगे तो कम से कम 4 होना चाहिए लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है,
चौथा केस देखते हैं। अब बार तो देंगे लेकिन कितना mm का देंगे, तो कम से कम ऊपर लिखते हैं चौथा जो देखते हैं, चौथा किसका है, मिनिमम बार कितना mm का होगा। मिनिमम डाया ऑफ बार या रेनफोर्समेंट कितना होगा, कम से कम 12 mm। 12 mm से कभी भी कम हम डाया नहीं दे सकते कॉलम में, तो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार गलत हो जाएगा। अब जब बार हम जब देंगे 12 mm का, तो इसके बीच का स्पेसिंग कितना होना चाहिए, एक दूसरे के बीच के नजदीक कर देंगे तो एग्रीगेट होगा, वो अच्छा सा फील नहीं होगा कंक्रीट। अगर दूर कर देंगे तो भी मजबूत नहीं होगा। तो स्पेसिंग कितना होना चाहिए, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन रेनफोर्समेंट should not exceed, ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, कितना से 300 mm से एक्सीड नहीं करना चाहिए। जो स्पेसिंग है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए 300 mm। ये दो बार के बीच का डिस्टेंस जो 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कम डाया का और ज्यादा यूज करेंगे रेनफोर्समेंट। छठा देखते हैं पेडेस्ट्रल कॉलम। पेडेस्ट्रल कॉलम हम लोग जानते हैं लिस्ट LLD से जो 3 टाइम से जो कम होता है उसको पेडेस्ट्रल कॉलम बोलते हैं। तो पेडेस्ट्रल कॉलम में कितना % होना चाहिए रॉड तो रेनफोर्समेंट, तो लिखते हैं फॉर पेडेस्ट्रल कॉलम मिनिमम, इसको पेडेस्टल ही बोलते हैं, कॉलम नहीं बोलते ना। मिनिमम स्टील रेनफोर्समेंट is taken as 0.15% ऑफ किसका, ग्रॉस डाया का। हमेशा ग्रॉस डाया से कंपेयर करते हैं ना, यानी टोटल डाया से। ग्रॉस डाया यानी कॉलम का बार बार जो है उस डाया पे। ग्रॉस डाया ग्रॉस सर्कुलर होगा तो ग्रॉस एरिया। अब देखते हैं कि कॉलम हो गया, पेडेस्टर के केस में कितना देंगे, रॉड का साइज हो गया, रॉड का स्पेसिंग हो गया, लेकिन कवर कितना देंगे, कम से कम कवर होगा ना। अगर बहुत ज्यादा कम कवर दे देंगे क्या होगा, इरोजन होगा, जंग लगेगा तो रॉड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसका स्पेसिंग कितना होना चाहिए कम से कम। तो इन कॉलम के केस में मिनिमम नॉमिनल कवर
is 40 mm for column, but देखिए यदि क्रॉस सेक्शन जो है, बट क्रॉस सेक्शन रिड्यूस दो सौ mm 200 mm रिड्यूस करते हैं क्रॉस सेक्शन, तो उसमें क्या करेंगे, कितना mm देंगे, 25 mm रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब 25 mm उसमें रिड्यूस कर सकते हैं। अब देखते हैं, मेन बार तो दिया गया, लेकिन इसमें स्टीरअप जो लगता है टाई बार जिसको रिंग बोलते हैं, वो कितना, उसका क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए, आगे फिर देखते हैं। कन्वर्स रेनफोर्समेंट, जिसको क्या बोलते हैं, टाई बार, या फिर स्टीरअप्स भी बोल सकता है। स्टीरअप्स किसको बीम में दिया जाता है ना, उसी लगभग सेम ही होता है टाई बार और स्टीरअप। तो इसका क्या प्रोविजन है, जो स्टीरअप्स लगेगा इसका कितना स्पेसिंग होगा, कितना डाया होगा, ये भी तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड बताया होगा। तो देखते हैं, डायमीटर ऑफ बार, इसका डाया कितना होगा, डाया ऑफ टाई बार, डाया कितना होगा, तो इसका जो मेन डाया होगा, कॉलम जो मेन डाया लगा होगा उसका 4 भाग या फिर 6 mm, ये दोनों में से जो कम होगा, सब तो दोनों में से जो कम नहीं ज्यादा, ये दोनों में जो ज्यादा आगे निकलेगा, जैसे यहाँ पे हम 12 mm यूज कर दिए, तो 12 mm बाई 4 तो कितना आया, 3 mm। 3 mm नहीं देंगे, इसमें से बड़ा कौन हो गया, 6 mm, तो हम कौन सा mm, कितना mm का यूज करेंगे, कम से कम 6 mm। अगर यहाँ पे हम 30 mm का दिए हैं रॉड, हम 6 mm का नहीं देंगे, यहाँ पे लेते हैं 32 mm। अगर मेन डाया जो हो गया कॉलम का, लॉन्गिट्यूडनल जो डाया है कॉलम का, जो बार का, वो कितना लेते हैं, 32 mm लेते हैं, इसका 4 भाग कितना होगा, 4 8 32, 8 mm। इसमें कितना mm से कम यूज करेंगे, 8 mm। तो ये दोनों में से कौन बड़ा हुआ, 8 mm, तो हम कितना यूज करेंगे, 8 mm यूज करेंगे, 6 mm नहीं यूज करेंगे, नहीं तो इन अगर 6 mm से कम नहीं यूज कर सकते ना। अब देखते हैं स्पेसिंग ऑफ बार, इस दोनों स्टीरअप के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। तो इसमें कितना होना चाहिए, LLD, लिस्ट लेटरल डायमेंशन, इसे प्रीवियस वीडियो में बताया था लिस्ट लेटरल डायमेंशन क्या होता है, आप प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा, आप देख लीजिएगा। और 16 mm ऑफ मेन डाया,
और 300 mm। इसमें से जो मिनिमम होगा वहां क्या था, यहाँ क्या है मैक्सिमम, यहाँ क्या है मिनिमम। इसमें से जो मिनिमम होगा, यहाँ क्या है मैक्सिमम, यहाँ क्या है मिनिमम। तो स्पेसिंग होगा जो इस दोनों लेटरल डाया का लेटरल जो रेनफोर्समेंट है, उस रेनफोर्समेंट का जो स्पेसिंग होगा एक दूसरे स्टीरअप के बीच का, वो कितना लेंगे, इसमें से जो मिनिमम होगा। लिस्ट लेटरल डायमेंशन 16 mm ऑफ मेन बार। मेन बार का जो 16 टाइम, जैसे मेन बार हम 10 mm लिए, तो LLD लिस्ट लेटरल डायमेंशन 12। अगर हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं 400 बाई 500, तो LLD कौन होगा, 400 कम होगा, तो LLD 400 आया। ठीक है। और इसमें बार जो लगा 12 mm का लगा, 10 mm का लगाते हैं तो 16 × 10 यानी 160 mm। और ये कितना है 400 mm, ये 300। इसमें कौन सा मिनिमम है, हम देखते हैं कि 160 mm कम है, तो हम अगर 10 mm का दाया यूज करते हैं तो 160 यूज करेंगे। इसमें से जो सबसे कम होगा तो हम स्पेसिंग कितना देंगे, 160 mm आंसर होगा ना, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा डिजाइन के अकॉर्डिंग। तो हम पूरा देख लिए इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार कोडल प्रोविजन कितना होता है, कॉलम का क्या क्या होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन, साइज, शेप, हर तरह का। सो थैंक यू। अब नोट कर लीजिए, इसमें कॉलम बेस और वीडियो अगले लेक्चर में हम देंगे। ठीक है।